तीन ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स जो साल 2022 खत्म होते होते आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स पर रखेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम तीन ऐसे हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में डिटेल में देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इन तीन स्टॉक्स में से एक स्टॉक रेकमेंड किया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने और दूसरा स्टॉक रेकमेंड किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। तो अगर जानना चाहते हो कि कौन से हैं ये तीन स्टॉक्स तो वीडियो को एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला स्टॉक है डीएलएफ लिमिटेड, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है। यानी रियल एस्टेट के सेक्टर में इंडिया के अंदर इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 390 रुपए और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 65% के रिटर्न्स दिए, लेकिन पिछले 5 सालों में 112% के रिटर्न्स दिए। यानी कि इन द लास्ट 5 years दिस स्टॉक हैज गिवन 2x रिटर्न्स टू इट्स इन्वेस्टर्स, यानी नियरली जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो डबल कर दिया है इन द लास्ट 5 years। कंपनी का जो टारगेट प्राइस है, यानी कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, सो फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 यानी इस साल के Q4 तक, यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो टाइम होगा तब तक इसकी प्राइस 486 रुपीज़ हो सकती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज। जी हाँ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर फर्म है, उन्होंने रियल एस्टेट के सेक्टर में डीएलएफ लिमिटेड का नाम सबसे पहला रेकमेंड किया है। और इस बार रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाला है। और जिस तरह डे बाय डे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ लोगों की इनकम भी बढ़ते जा रही है, सो घर लेने की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस कंटेक्स्ट में रियल एस्टेट सेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही जो इस साल का बजट हुआ है, यानी बजट 2022, उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रमोटिंग बात हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अब तक आपने बजट 2022 के बारे में कंप्लीटली नहीं जाना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में पूरे बजट के जो मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो कवर किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बजट 2022 रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है, जो भी एजम्पशंस है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब बढ़ते आगे। तो इस साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस साल इंडिया के अंदर 80 लाख होम्स बनेंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके लिए गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को 48,000 करोड़ तक एलोकेट करेगी, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो डीएलएफ लिमिटेड ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर में बन सकता है इन द कमिंग टाइम्स, क्योंकि एट प्रेजेंट इसकी प्राइस 390 रुपए और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हिसाब से ये Q4 तक 486 रुपीज तक जाएगा। यानी अगर आप एट प्रेजेंट इसमें एंट्री लेते हो तो आज से कुछ महीनों बाद आपको एक स्टॉक के पीछे अराउंड 96 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने रेकमेंड किया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद किया होगा। सो इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट इन डीएलएफ लिमिटेड। तो अब देख लेते हैं कंपनी के कुछ की मेट्रिक्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 96,859 करोड़ का, यानी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट है, यानी कर्जा है 5,700 करोड़ का, जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप इनका देखोगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इनके जो डेट है वो रिड्यूस होते जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बन जाए। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 75% की, जो बहुत ही गुड साइन है, क्योंकि कोई भी कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज्यादा होती है तो वो स्टॉक एक फाइनेंशियली गुड स्टॉक माना जाता है। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 75% की। तो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक जो है डीएलएफ लिमिटेड। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ जो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। इसकी करंट शेयर प्राइस है 494 रुपीज के आसपास। एंड इन द लास्ट 1 year दिस स्टॉक हैज डिलीवर्ड अ मैसिव रिटर्न्स ऑफ 210%। जी हाँ, एक साल में 210% के रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी एक ब्रॉडबैंड और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है। जो कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो ये 75+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, यानी कंपनी के फॉरेन रिलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही 10 कंट्रीज से ज्यादा में इनके ऑफिसेज मौजूद है। और तेजस नेटवर्क्स की एक वन ऑफ द बेस्ट बात यह है कि ये जो लोगों से कंपटीशन कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज है, क्योंकि तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के वर्ल्ड वाइड अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो उसमें नोकिया, हुवाई, सीनिया ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम मौजूद है। और तेजस नेटवर्क्स नवी होने के बावजूद भी ये सारी कंपनीज के साथ कम्पीट कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी का पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये स्टॉक के बारे में ये है कि कंपनी अपना 25 to 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। जी हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी मार्केट में इनोवेटिव तरीके से रहना चाहती है, कि वो हर बार कुछ नया करना चाहती है। और हर बार कुछ नई करने वाली कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। सो अगर आप चाहो तो तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो।
आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जहाँ पे मैंने तेजस नेटवर्क्स को कवर किया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 468 रुपीज़, आज है 494 रुपीज़, यानी केवल 10 दिनों के अंदर ही इसने 468 से 494 का जंप लिया है। तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं कुछ की मेट्रिक्स। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5639 करोड़ का, यानी अब तक कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन रिसेंटली ही कंपनी मिड कैप कंपनीज के रेंज में घुस चुकी है, क्योंकि 5000 से अगर नीचे मार्केट कैप होता है तो स्मॉल कैप होता है, और 5000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है तो वो मीडियम कैप कंपनी होती है। 20,000 से ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी, जैसे हमने इसके पहले वाली देखी डीएलएफ लिमिटेड। तो ये तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है अभी, और 5G के रिलेटेड भी ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड काम कर रहा है, क्योंकि अभी 4G चालू है, आने वाले समय में 5G आने वाला है। तो जैसे 5G आएगा तो हो सकता है कि तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड हमें बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स देकर जाए। तो ये था आज का हमारा दूसरा स्टॉक। अब बढ़ते तीसरे स्टॉक की तरफ, और तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक जन जानता है कि टाटा मोटर्स क्या प्रोड्यूस करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या सेल करता है, ये सबको पता है। तो सीधा चलते हैं शेयर प्राइजेस के ऊपर। तो टाटा मोटर्स का करंट शेयर प्राइस है 431 रुपीज़, और कंपनी ने पिछले एक साल में 43% के कंसिडरेबल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कंपनी है यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये जो स्टॉक है, इसका नाम सजेस्ट किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। जी हाँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरह एक ब्रोकरेज फर्म है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इन इंडिया, और इन्होंने अपना जो टॉप ऑटो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है उसमें टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले रेकमेंड किया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद किया होगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इसका टारगेट प्राइस है, यानी Q4 तक इसका टारगेट प्राइस 500 रुपये की प्राइस को क्रॉस कर दे। एट प्रेजेंट 430 के आसपास चल रहा है, तो अगर एट प्रेजेंट आप इसमें एंट्री लेते हो तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आपको एक स्टॉक के पीछे 75 से 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए। सो दैट इज योर ओन विश। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, यू आर फ्री टू इन्वेस्ट, बट मैं आपको ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एट द एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट एट योर ओन फाइनेंशियल रिस्क। तो अब देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल में। तो टाटा मोटर्स ये ईवी सेक्टर में एट प्रेजेंट 90% ऑफ मार्केट शेयर ओन करता है, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने और बेचने में टाटा मोटर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। और जैसे जैसे डे बाय डे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ सीएनजी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और सीएनजी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। 60 रुपीज़ था, फिर 68 हुआ, 72 हुआ। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सीएनजी और पेट्रोल सबका भाव एक हो जाए, तो जो 99% ऑफ पब्लिक है वो सारी जो है वो ईवी मार्केट में डाइवर्ट हो जाएगी। और ऐसे केस में टाटा मोटर्स का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एट प्रेजेंट ये 90% मार्केट शेयर ओन करता है। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है मारुति एंड सुजुकी और Hyundai, ये दोनों अब तक ईवी के कंटेक्स में उतरे नहीं है। लेकिन जब ये दोनों उतरेंगे तो हो सकता है कि मार्केट शेयर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन टाटा मोटर्स है, बड़ी कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, तो टाटा मोटर्स इतनी आसानी से तो अपना जो है 90% का शेयर गिरने नहीं देगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देकर जाए। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई सेल्स की, यानी पिछले महीने उन्होंने इतनी सारी गाड़ियां बेची जितनी हिस्ट्री में आज तक उन्होंने कभी भी सेल नहीं की थी। और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जी हाँ, नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी ने टाटा मोटर्स की सेल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। पहला डीएलएफ लिमिटेड, दूसरा तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, और तीसरा टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो रिलेटेड और ये स्टॉक से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हो सके वो कर देना। पर वीडियो पे मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स पक्का चाहिए। और स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।